Hello friends, welcome to my channel Study with Swati ma'am. Friends, today we are going to discuss some one-liner previous year questions which are very important for UP LT EMRS and UP PGT. So let's start. First question is that the roots of the quadratic equation are real and equal if the discriminant blank जीरो. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल्स टू और इक्वल टू. तो यहाँ पे अगर हमने बात की है कोऑर्डिनेट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो कि रियल एंड इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू जीरो होता है. किसके जीरो होता है? इक्वल टू जीरो होता है. सेकेंड वन इज दैट which of the following statement is correct? A polynomial equation has at least one root. Second, a polynomial equation of degree n has n roots. A polynomial equation may have no real roots or more than one of the above. दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात हुई है जिसमें एटलीस्ट वन रूट तो होना ही है, साथ में पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स भी होते हैं, तो दैट मीन्स ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड वन इज what is the maximum number of distinct root of quadratic equation can have? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स अगर हम बताएं, तो अगर रूट्स हमारे रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन हमेशा क्या होते हैं, उसके टू रूट्स होते हैं. कौन से कितने मैक्सिमम रूट्स होते हैं? टू रूट्स होते हैं. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ quadratic equation can have two roots. Similarly, the minimum possible number of real roots of a quadratic equation is. मिनिमम नंबर्स पूछा है, रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने होंगे? तो मिनिमम नंबर में अगर मिनिमम नंबर की बात करें तो वहां पे हमारा क्या हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर इमेजनरी है तो हमारे कितने रूट्स होते हैं? मिनिमम जीरो रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. Next one is the graph of a linear equation of a two variable can be और विल बी. क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है और इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकता है. तो अगर हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन की, तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम कह सकते हैं कि वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है और एन इलिप्स हो सकता है. बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन ही होता है. नेक्स्ट वन, if in a general quadratic equation b is equals to 0, then it is called complex equation कहलाएगा, simple equation कहलाएगा, pure quadratic equation कहलाएगा और linear equation कहलाएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है अगर b equals to 0 है तो हमारे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर b हमारा 0 दे दिया गया तो वहां पे हमारा ax स्क्वायर प्लस सी वो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन. Next one is to add or subtract a positive number from the both side of any inequality without any change in the inequality sign. It is called. अगर इक्वालिटी साइन में कोई भी चेंजेस ना किए जाएं और दोनों साइड में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई पॉजिटिव नंबर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. सो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात होती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. नेक्स्ट वन इज if a polynomial px is divided by a linear division x minus b, then the remainder is. अगर हम px को डिवाइड करते हैं लीनियर इक्वेशन से तो वहां पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है? हमेशा रिमाइंडर, यहाँ पे b की बात हुई है, px से डिवाइड किया गया है x माइनस बी, दैट मीन्स कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा pb बचेगा. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज if b square minus 4ac is less than 0, then the root of ax square plus bx plus c is equals to 0 are.
क्या हो जाएंगे वहां पे, इक्वल हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे, या हमारे इमेजनरी हो जाएंगे। तो हमने बात की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, तो वहां पे हमेशा हमारे रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अगर जीरो से ही कोई चीज है लेस देन, तो वो माइनस में चली जाती है, और जिससे हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। Next one is, if b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square, then the root of ax square plus bx plus c is equals to 0 r। अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होंगे। वो क्या होंगे, हमेशा रैशनल रूट्स होंगे। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Next one, 10th, a root of an equation that does not satisfy the equation is called, क्या कहलाता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, रिफ्लेक्टिव रूट, एक्सट्रेनियस रूट, स्क्वायर रूट और कॉम्प्लेक्स रूट। तो जब हमारी इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स, द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और द लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा क्या हो जाता है कि हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हो जाती है। कौन सी हो जाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। नेक्स्ट वन इज a one real root of the equation x cube plus x minus 2 is equals to 0, then एक रियल रूट अगर बताना इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो का, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर हम वन पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जीरो के इक्वल आ जाती है इक्वेशन जीरो के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन ही हमारा एक रियल रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वन क्यूब प्लस वन, तो यहाँ वन वन टू हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो वन विल बी ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज if a specific x is equals to 2 is substituted variable x in the polynomial such that the value is 0, then x is equals to 2 is said to be, क्या होगा, जीरो कोफिशिएंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रैशनल नंबर और कॉन्जुगेट सर्ट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू टू इज अ सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल है, जिसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है, और x इक्वल्स टू टू दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की होगी। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू or blank of a random variable वेरिएबल इज द सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, या मोड होता है, या बायसियन इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो हमेशा मीन के लिए होता है। रैंडम वैल्यू अगर हम करते हैं सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हमेशा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। Next one is if two variable x and y are involved in a linear equation, then the equation is ax plus b y plus c होगा, या ac plus xy plus b इक्वल टू c होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता है अगर x y कोई वेरिएबल है और वहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हमेशा क्या हो जाता है, ax plus by plus c इक्वल टू जीरो। हमें आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज x mod x is less than 2 equivalent to, अब लेस देन 2 है, mod x गिवन है, तो x इज लेस देन 2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि mod गिवन है, ग्रेटर x नहीं हो सकता क्योंकि mod गिवन है, और इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, माइनस टू लेस देन x ग्रेटर देन 2, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। Next, if x minus v is a factor of fx, then which of the following is true? तो यहाँ पे given है fx जो है कि फैक्टर है x minus v का, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो इक्वल टू बी, एफ बी इक्वल टू वन, एफ वन इक्वल टू बी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे दिया x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन x इक्वल टू v सेटिस्फाई द इक्वेशन, f इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू जीरो विल बी करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे चैप्टर्स की आपको वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच।